गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जीपीसी डूंगरपुर। VB.NET के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हम पढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 वीडियोज़ में हमने देखा VB.NET के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स जैसे क्लासेज, ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लास और स्ट्रक्चर में क्या क्या समानताएं हैं, वो क्या क्या असमानताएं हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेज है इनमें। तो पहला जो डिफरेंस है वो है कि क्लास के अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा उपयोग किया जाता है। क्लास इज यूज्ड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जब हमें ज़्यादा डेटा को यूज़ करना होता है तब हम क्लास को यूज़ करते हैं। एंड स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ डेटा। स्ट्रक्चर है वो कम अमाउंट ऑफ डेटा के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें प्रोग्रामिंग करते टाइम प्रोग्रामर को ये ध्यान रखना है कि क्लास यूज़ करें या स्ट्रक्चर यूज़ करें। तो जैसी हमारी ज़रूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे। अगर हमारे पास डेटा है वो बहुत कम है तो हम स्ट्रक्चर को ले लेंगे, अगर ज़्यादा है तो क्लास को ले लेंगे। इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें हैं जिन पर डिपेंड करेगा कि हम क्लास यूज करें या स्ट्रक्चर। जैसे क्लास है वो नल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंटर रेफरेंस होता है तो ये नल हो सकता है, पास बाय रेफरेंस होता है इसमें, तो ये नल हो सकता है। जबकि स्ट्रक्चर है वो पास बाय वैल्यू होता है, तो स्ट्रक्चर है वो कभी भी नल नहीं हो सकता। तीसरा जो डिफरेंस वो है कि क्लास है उसको इनहेरिट किया जा सकता है। इसमें पेरेंट क्लास हो सकती है, उसकी चाइल्ड क्लास हो सकती है। एक चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर सकती है। इसका मतलब जो पेरेंट क्लास है, जो बेस क्लास है, उसके जितने भी फंक्शनलिटीज़ है वो उसको विरासत में मिल जाएंगे उसकी चाइल्ड क्लास को। लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, स्ट्रक्चर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता। स्ट्रक्चर की कोई चाइल्ड स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते। क्लास के अंदर जैसे कंस्ट्रक्टर होता है वैसे डिस्ट्रक्टर भी होता है। दोनों होते क्या है, मेथड ही होते हैं, फंक्शन ही होते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होता है जब क्लास बन रही होती है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, और जब वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है तब डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है। लेकिन स्ट्रक्चर में डिस्ट्रक्टर नहीं होता है। क्लास कैन बी एब्स्ट्रैक्ट। क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है। जैसे हमने बेस क्लास बना दी, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि हमने जो फंक्शंस हैं उनको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया, उनको डिफाइन नहीं किया, उनकी डेफिनेशन नहीं लिखी। डिक्लेयर करने का छोड़ने का मतलब सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिया कि मैं फ्यूचर में हम ये काम में लेंगे, और उसके बाद में उसकी चाइल्ड क्लास बनाएंगे, उसके अंदर चाइल्ड क्लास में उनको डिफाइन कर देंगे जैसी ज़रूरत होगी। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेकिन स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोई स्ट्रक्चर है उसको एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है तो उसकी चाइल्ड क्लास बनाना आपको ज़रूरी हो जाएगा, और स्ट्रक्चर में तो चाइल्ड स्ट्रक्चर बनती नहीं है, इसलिए हम एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकते। क्लास बनाने के लिए एक कीवर्ड होता है क्लास, CLASS, ये हम काम में लेते हैं क्लास, और फिर उसका स्पेस देके उसका नाम रहता है। स्ट्रक्चर है उसका कीवर्ड होता है STRUCT, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट स्पेस स्ट्रक्चर का नेम। क्लास मेंबर वेरिएबल्स आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। क्लास के अंदर जो मेंबर वेरिएबल्स हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हो या फिर फंक्शंस हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, उनको अगर हम बताएंगे नहीं कि पब्लिक है, प्राइवेट है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट माने जाएंगे। और प्राइवेट होने का मतलब ये हुआ कि उस क्लास के अलावा कोई भी दूसरी क्लास है वो उनको एक्सेस नहीं कर सकती।
लेकिन स्ट्रक्चर में बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। अगर स्ट्रक्चर में हमने बताया नहीं कि पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या पब्लिक माना जाएगा, मतलब उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। फील्ड्स आर ऑटोमेटिकली इनिशिएटेड। तो क्लास के अंदर जो फील्ड्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, ग्रुप है उनका, वो ऑटोमेटिकली इनिशिएट होते हैं, जबकि स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज नहीं होते हैं। अब इनका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्लास का देख सकते हैं, क्लास स्पेस क्लास का नेम, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अलावा भी दूसरे जो फंक्शंस हैं और जो वेरिएबल्स हैं वो आ सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर होता है स्ट्रक्ट स्पेस स्ट्रक्चर नेम, और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में होगा वेरिएबल डिक्लेरेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लास का। हमने एक क्लास बनाई है क्लास, और नाम क्या दिया है, कैपिटल ए। क्लास के अंदर हमने फंक्शन बनाया स्टैटिक वॉइड मेन, और उसमें पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग args। स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है स्ट्रक्ट, और इसका नाम दिया हमने स्टूडेंट, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने जो वेरिएबल्स बनाए हैं वो रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है और एड्रेस है। 11 नंबर पर हम देखते हैं क्लास इज कंपाउंड डेटा टाइप। क्लास एक कंपाउंड डेटा टाइप है और स्ट्रक्चर भी एक कंपाउंड डेटा टाइप है, तो ये सिमिलरिटी है दोनों में। ठीक है, तो दोनों में समानताएं भी होती है और असमानताएं भी होती है। अब कंपाउंड डेटा टाइप क्या होता है या कंपोजिट डेटा टाइप क्या होता है, पहले हम डेटा टाइप समझते हैं। नॉर्मली हम डेटा टाइप अभी जैसे हमने देखा, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर वाले एग्जाम्पल में इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट होता है, डबल होता है, तो ये सब क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं। तो क्लास और स्ट्रक्चर वो भी अपने आप में क्या डेटा टाइप ही होते हैं, लेकिन ये होता है कंपोजिट या कंपाउंड, मतलब जब एक से ज़्यादा तरह के डेटा टाइप है उनको मिला के हम नया डेटा टाइप बनाते हैं तो उसको कंपोजिट या कंपाउंड डेटा टाइप बोलते हैं। तो दोनों ही कंपाउंड डेटा टाइप होते हैं, सिमिलरिटी है इनमें। क्लास कैन कंटेन मेथड्स एंड इवेंट्स। क्लास के अंदर मेथड्स और इवेंट्स हो सकते हैं, और स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी मेथड्स और इवेंट्स हो सकते हैं, तो ये भी सिमिलरिटी है दोनों में। क्लासेज आर रेफरेंस पॉइंटर टाइप्स। क्लासेज है वो रेफरेंस पॉइंटर टाइप होती है, जबकि स्ट्रक्चर है वो पास बाय वैल्यू जैसे इंटीजर उसकी तरह होती है। ठीक है, तो ये डिसिमिलरिटी है। क्लासेज है वो रेफरेंस पॉइंटर टाइप होती है, जबकि स्ट्रक्चर है पास बाय वैल्यू। यही कारण है कि क्लासेज है वो नल भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर है वो नल नहीं हो सकती। यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहले क्लास का देखते हैं। क्लास माई क्लास स्ट्रिंग माई प्रॉपर्टी। माई प्रॉपर्टी बनाई हमने, एक स्ट्रिंग बनाई, गेट सेट वॉइड चेंज माई क्लास इनपुट इनपुट डॉट माई प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चर के अंदर बनाई स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट स्ट्रिंग माई प्रॉपर्टी गेट सेट वॉइड चेंज माई स्ट्रक्ट इनपुट डॉट माई प्रॉपर्टी। तो ये हमने देखा क्लास और स्ट्रक्चर में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या क्या डिफरेंसेज है। नीचे हम ग्राफिक्स के ज़रिए और इनको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रक्ट और क्लास। स्ट्रक्ट क्या होती है, वैल्यू टाइप, और क्लास होती है रेफरेंस टाइप, ये हमने अभी देखा। इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड। स्ट्रक्चर में इनहेरिटेंस नहीं होती है, कोई भी चाइल्ड स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते किसी स्ट्रक्चर की, जबकि क्लास है उसके अंदर इनहेरिटेंस सपोर्टेड होती है। स्ट्रक्चर कैनॉट हैव ए नल रेफरेंस। कोई नल रेफरेंस स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता, जबकि क्लास के अंदर रेफरेंस वो नल हो सकता है। स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिस्ट्रक्टर नहीं होता, क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर हो सकता है।
फिर हम देखते हैं एप्लीकेशन मेमोरी में। तो स्ट्रक्चर है वो स्टोरेज होती है स्टैक के रूप में, एक के ऊपर एक। और सबसे ऊपर आप देख रहे हो लीफो लिखा हुआ है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में एंट्री होगी उसको पहले निकालेंगे एक के ऊपर, जैसे आप किताबें रख देते हो एक के ऊपर एक। हीप, जो क्लास है वो हमारी स्टोर होती है हीप टाइप में, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो डायग्राम में। फिर वापस इनमें डिफरेंसेस बता रखे हैं कि स्ट्रक्चर कांट हैव ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और फाइनलाइजर। तो फाइनलाइजर है या कंस्ट्रक्टर है वो डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं होता स्ट्रक्चर में, जबकि क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फाइनलाइजर हो सकता है। स्ट्रक्चर के अंदर क्रिएट की जा सकती है विथ और विदाउट न्यू ऑपरेटर, जबकि क्लास है वो सिर्फ न्यू ऑपरेटर के साथ में क्रिएट की जा सकती है। स्ट्रक्चर कांट डिराइव फ्रॉम द क्लास और स्ट्रक्ट, क्लास या स्ट्रक्ट से स्ट्रक्चर डिराइव नहीं की जा सकती, जबकि ये मल्टीपल इंटरफेसेज है उनसे डिराइव की जा सकती है। और क्लास है वो बेस क्लास से डिराइव हो सकती है और मल्टीपल इंटरफेसेज से भी डिराइव हो सकती है। तो इंटरफेसेज को तो दोनों सपोर्ट कर रही है। स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा मेंबर्स उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कि हमने क्या देखा बाय डिफ़ॉल्ट क्या पब्लिक होते हैं, और क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं, और हमें ज़रूरत हो तो हम इन्हें पब्लिक भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन मेंबर्स है वो वर्चुअल या एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि वर्चुअल या एब्स्ट्रैक्ट आप बनाओगे तब आपको उसका चाइल्ड स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, उसको डिराइव करना पड़ेगा, उसको इनहेरिट करना पड़ेगा, जबकि ऐसा होता ही नहीं है स्ट्रक्चर में। क्लास के अंदर है वो फंक्शन मेंबर्स है वो वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। स्ट्रक्चर है वो पास बाय वैल्यू टाइप का है तो इसमें नल वैल्यू नहीं हो सकता, और क्लास है वो पास बाय रेफरेंस टाइप का है तो नल पॉइंटर हो सकता है, तो नल वैल्यू हो सकती है। स्ट्रक्चर के अंदर जब असाइनमेंट करते हैं तो कंटेंट है वो कॉपी होते हैं एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में, जबकि क्लास के अंदर असाइनमेंट होता है वो बाय रेफरेंस होता है। तो ये सब हमने देखे स्ट्रक्चर और क्लास के अंदर सिमिलरिटी और डिफरेंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।